बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज चकोतरों के ये जूस निकाल रही हूँ। ये मेरे पास चकोतरे हैं बहुत सारे, कुछ मैंने पहले ही छीले और इसको इसी तरीके से हमने छीलना है। ठीक है। वैसे ये चकोतरे का जो छिलका होता है ना, ये बड़ा सख्त होता है, तो हमने इस तरह छुरी के साथ इसको निशान लगा के ऐसे छीलना है। और इसके जो अंदर वाले ये वाला जो है ना, ये हमने नहीं निकालना है, वाइट वाला पार्ट, इसलिए कि इसमें कड़वाहट होते हैं। ये शुगर के मरीज़ की स्पेशल उसके लिए होते हैं। जो शुगर के मरीज़ हो ज़रूर बनाया करें। कल मैं गई मार्केट तो मुझे नज़र आए, उसने खुद आवाज़ दिया कि बाजी ये मैंने किसी के लिए मंगवाए थे, वो लेने के लिए नहीं आए, तो आपने लेना है। उनको पता है कि मैं लेती रहती हूँ अपने लिए, तो आज मैंने स्पेशल व्यूवर्स आप लोगों के लिए लिए कि ये मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखें, और कोई चकोतरा जो होते हैं वो अंदर से लाल सा होता है और ये बिल्कुल पीला पीला है, कड़वाहट इसमें कम है। और इसको मैं इसी तरह एक और आपको दिखाऊं कि इसका छिलना कैसे होता है। ये देखें, इसका ये जो है ये निकालना है और ये निकालना है। फिर ऐसे आपने इसमें कट लगाना है, ऐसे इस तरह ऐसे कट लगा के ऐसे ये देखें, काफ़ी सारे चकोतरे हैं, समझो ये 4 किलो से ज़्यादा है। लेकिन हमारे चकोतरों की जो जूस है ना, ये सब भी शौक़ से पीते हैं। तो जब मैं बनाती हूँ, थोड़ा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ। और ये चकोतरे जो है मुझे इसको ये बहुत कम रेट में मिले, इसलिए कि वो किसी के लिए आर्डर था, उन्होंने लिए नहीं हैं तो उसने मुझे दे दिए, तो मैंने भी जितने थे सारे ख़रीद लिए हैं। ठीक है। और ये मैं आज निकालूंगी, इसमें सही निकल जाते हैं। ठीक है। आपने ऐसे एक एक पीस ऐसे यूं करके लिए लेने हैं या दो दो पीस करके इसको ऐसे पहले अच्छी तरह ऐसे दबाना है। बिल्कुल ये खालिस फ्रेश जूस निकलते हैं इसमें। आपने बाद में इसमें पानी शामिल करना है तो आप शामिल कर दें, पानी थोड़ा सा शामिल होता है। और मैंने इधर एक रख लिया अपने पास पतीला, अच्छी तरह इसको ऐसे यूं करके प्रेस करना है। अपने हाथ अच्छी तरह धोना है, इसलिए कि हाथ के भी इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, बिल्कुल ऐसे फ्रेश जूस निकलता है। और फिर आपने इसको दोबारा फिर छुरी के या कांटे के या हाथ की मदद से 1-2 मरतबा आपने इसको दबाना है, ऐसे करके ना, ताकि इसके जूस जो है ना सारे निकल जाए, ज़ाया ना हो। बिल्कुल देखो प्रेस हो गई हैं, बिल्कुल खाली हो गई हैं, इसमें अभी कोई जूस नहीं रहा। ठीक है। इसको मैं साइड पे करूँगी, ऐसे दबाना है अच्छी तरह। फिर जूस बाहर निकलता है ना, इसलिए मैं साथ साथ इसकी जूस जो है ना उस पतीले में डालूँगी, इसलिए कि इसमें फिर मैंने इस शरबत को बनाना है अच्छी तरह। बस ये थोड़े रह गए और इसी तरह आपने मज़े से दबाना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाओगे ना तो ये ऊपर वाले इस जगह से पानी निकलेगी। ठीक है। ऐसे आपने मज़े से दबाना है। और ये बिल्कुल ये वाले जो है ना ये फ्रेश जूस है, इसमें अभी मैंने थोड़ा सा मिलावट करना है, इसको 1-2 मरतबा दबाना होता है। ठीक है। जूस इससे निकलता है ना तो बिजली का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है। जब आपके अभी माल्टों का सीज़न आने वाला है, जो माल्टों का सीज़न हो तो इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्रेश जूस निकलते हैं। ठीक है। तो वो दूसरे तो गर्मियों में अक्सर बिजली नहीं होती, तो हर किसी के घर में तो यूपीएस नहीं होते हैं ना, तो फिर इंतज़ार करते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको कुछ भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जूस मेरा सारा निकल आए। अभी ये जो 3-4 चकोतरे मैंने छोड़ दिए हैं, ये फिर मेरी किसी काम आ जाएगी, इसलिए कि अक्सर मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ आप लोगों के लिए। अब इसको साफ़ करने के लिए रखेंगे। ठीक है। ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश जूस निकल आए और इसमें अभी मैं थोड़ी सी पानी डालूँगी,
1 पाव मैंने इसमें पानी डाल दिए। अभी इस जूस को मैंने छानना है। आपने भी बड़ी सारी छन्नी लेनी है। तो इसके ये जो है ना थोड़े बहुत इसके बीज है और इसके पल है ना, ये बीच में ना आए। और ये अपने सीज़न में इतना महंगा होता है, सीज़न के बाद भी इतना महंगा होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़, ये ज़रूर खाते हैं। इसी तरह जूस पिए, इसी तरह ही खाएँ। काला नमक अपने जायके के मुताबिक जितना आप पसंद करते हो, और थोड़ा सा जो आम इस्तेमाल वाला नमक है थोड़ा मैंने वो शामिल कर दिए। इसमें और शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब थोड़ी सी मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी, मैंने अपने लिए निकाल दी है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये चीनी जो है ना, इसमें अगर बहुत जल्दी हो तो इसको फिर जूसर में भी डाल के ये जो चीनी है ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना गर्म है और ठंडे पानी में जो चीनी है वो जल्दी हल नहीं होती। और ये वाले जो है ना गर्म जूस मैंने निकालेंगे तो गर्म है, गर्मी का सीज़न है, तो ये चीनी जो है ना वो जल्दी हल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसमें रूह अफ़ज़ा पसंद करते हो तो इसमें रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हो, लेकिन हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, इसलिए कि हमने बिल्कुल फ्रेश जूस निकालना है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ज़बरदस्त से ये जूस ज़रूर निकाला करें। अगर आपने भी ये वाला जूस निकाल दिया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह ये कैसे लगी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें मैं ये जग में डालूँगी, सर्व करूँगी। ये देखिए, और अगर कोई अच्छी सी चीज़ बनाएं तो अच्छे से बर्तन में सर्व करें तो वो चीज़ का मज़ा और हो जाता है, दुबाला हो जाता है, ठीक है। अगर आपको रूह अफ़ज़ा अच्छा लगता है तो आप इसमें मिक्स करें, कलर भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये देखें। और ये एक मेरे पास खूबसूरत सा गिलास है, इसमें डालूँगी, ठीक है। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बर्फ़। जब ठंडा ठंडा होगा तो और अच्छा लगेगा। देखिए, कुछ इसमें डाल दूँगी ताकि ये सब ठंडा हो जाए। पसंद आया ये ज़बरदस्त से शरबत? अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मज़ेदार से चकोतरे का शरबत ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी नई रेसिपी के साथ।